साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर हम शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ देखते हैं। शिक्षा विभाग में जो ऑनलाइन कार्य होते हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, यदि आप कमेंट करते हैं तो उस समस्या का समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर एक हम महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे डीजीगो पोर्टल से संबंधित। डीजीगो पोर्टल पर आप विद्यालय से संबंधित जो भी पेमेंट के कार्य हैं, वेंडर्स को आपको पेमेंट करना है, विद्यालय से संबंधित जो भी वित्तीय कार्य हैं, आप डीजीगो पोर्टल पर करते हैं। अब डीजीगो पोर्टल पर वर्तमान में हम देख रहे हैं राशि अभी आपको मिलना शेष थी, वह राशि आपको कब तक प्राप्त होगी, राशि प्राप्त होगी या नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, बजट एलोकेटेड आपको जानकारी शो हो रही है और फंड एलोकेटेड जानकारी शो हो रही है। बजट एलोकेटेड में आपको 68,000 रुपये यहाँ पर शो हो रहे हैं, फंड एलोकेटेड में आपको 52,500 रुपये शो हो रहे हैं। तो आपके विद्यालय को जो राशि स्वीकृत की जाती है, वह राशि बजट एलोकेटेड में शो होती है। जैसे यहाँ पर 68,000 इस विद्यालय को स्वीकृत हुए हैं और विद्यालय को जितनी राशि समय समय विभिन्न दिनांकों में प्रदान की जाती है, या अभी तक आपके विद्यालय को कितनी राशि खर्च करने हेतु प्रदान की जा चुकी है, वह राशि फंड एलोकेटेड में शो होती है। पूर्व में एक आदेश प्रसारित हुआ था जिसमें बताया गया था कि आप 25 से 27 तारीख के बीच में जो भी आपको फंड प्राप्त हुआ है उसे खर्च कर दें, अन्यथा वह लैप्स हो जाएगी। तो यदि आप इस राशि को जो आपको फंड एलोकेटेड में शो हो रही है, यदि आपने खर्च कर दिया है तो ठीक है, और यदि आप खर्च नहीं कर पाए हैं तो वह राशि लैप्स हो चुकी है। अब आप उस राशि को खर्च नहीं कर सकते। पर 68,000 प्राप्त होनी थी, वह 52,500 ही प्राप्त हुई है, बाकी का फंड यहाँ पर प्रदान नहीं किया गया है और डीजीगो पोर्टल को बंद कर दिया गया है। कई साथियों के कमेंट प्राप्त हो रहे हैं कि डीजीगो पोर्टल पर ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं, ना वेंडर बना पा रहे हैं, ना बिल लगा पा रहे हैं, क्योंकि अब इस पोर्टल को इस वर्ष के लिए क्लोज कर दिया गया है। अब यह राशि आप खर्च नहीं कर सकेंगे, यह राशि आपकी लैप्स हो चुकी है। तो जो भी डीजीगो पोर्टल पर आपको राशि प्राप्त होती है उसका समय से उपयोग करें। आप विभिन्न आदेश निर्देशों को भी समय समय से देखते रहें। डीजीगो पोर्टल से संबंधित क्या आदेश निर्देश जारी होते हैं, कब तक किस राशि को खर्च करना है। यदि उस निश्चित दिनांक तक आप राशि को खर्च नहीं कर पाते तो यहाँ पर राशि लैप्स कर दी जाती है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, विद्यालय को बजट जो सैंक्शन हुआ था 68,000 था, फंड जो प्रदान किया गया, अभी तक जो राशि प्रदान की गई थी वह 52,500 थी, और इस दिनांक तक कितने खर्च कर चुके थे आप, वह 47,370 रुपये थी। और यहाँ पर शेष राशि इस विद्यालय द्वारा खर्च नहीं की गई, तो उस राशि को यहाँ पर लैप्स कर दिया गया है। इस राशि का उपयोग अब विद्यालय नहीं कर पाएगा। तो इस वर्ष 2024-25 में पोर्टल 24 और 25 तारीख में क्लोज कर दिया गया है। अब इस राशि को आप खर्च नहीं कर पाएंगे। जो 25% राशि आपको प्राप्त होनी थी वही भी यहाँ पर आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर डीजीगो पोर्टल को लॉगिन करके कौन से ऑप्शन शो होते हैं, आप डीजीगो पोर्टल को लॉगिन कर पाते हैं या नहीं, और यदि आप लॉगिन कर भी लेते हैं तो राशि का उपयोग करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध होते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, या तो आप पोर्टल को लॉगिन ही नहीं कर पाते, और यदि लॉगिन हो जाते हैं तो आपको राशि खर्च करने हेतु, वेंडर बनाने हेतु ऑप्शंस उपलब्ध नहीं होते। तो जैसे हम डीजीगो पोर्टल पर कार्य करना चाहते हैं तो इसे प्रारंभ करने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करना होता है डीजीगो पोर्टल। डीजीगो पोर्टल पर कार्य करने हेतु आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करेंगे डीजीगो पोर्टल। जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं तो पहला ऑप्शन यहाँ पर प्राप्त होता है SBI CSS लॉगिन। इस पर हम क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब आप जो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है वहाँ पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, और जैसे ही लॉगिन करते हैं तो पोर्टल लॉगिन हो जाता है। आप होम पेज पर पहुँच जाते हैं इस पोर्टल से संबंधित कार्य करने हेतु। तो चूँकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पोर्टल पर कार्य बंद कर दिया गया है, पोर्टल को क्लोज कर दिया गया है, तो अब आप यहाँ पर इसे लॉगिन कर पाते हैं या नहीं। पोर्टल को लॉगिन करने के लिए आप मेकर, वेरीफायर या अप्रूवर की यहाँ पर यूनिक ID लिखें, यूज़र नेम लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक करें। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या जानकारी शो होती है उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। पोर्टल पर आप अभी कार्य कर सकते हैं आप, या पोर्टल को क्लोज कर दिया गया है, यहीं से स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर आप ऊपर मैसेज देख रहे हैं, यूज़र अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड, अर्थात जो है अकाउंट है यह डिसेबल कर दिया गया है, इस पर आप कार्य नहीं कर सकते।
जब पोर्टल को क्लोज कर दिया जाता है तो इस प्रकार का मैसेज शो होता है। अब अगले सत्र में जब आप पोर्टल पर कार्य करना चाहेंगे तो आपको पोर्टल को अपडेट करवाना होगा। आपकी जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, इसे अपडेट करवाना होता है, तब आप इस पोर्टल पर कार्य कर पाते हैं। तो वर्ष 2024-25 के लिए डीजीगो पोर्टल को क्लोज कर दिया गया है। अब आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएंगे। जिस राशि को आपने खर्च कर दिया है और जो राशि आपकी शेष है वह लैप्स हो चुकी है, अब यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं कर सकते। डीजीगो पोर्टल पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते क्योंकि यूजर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड। जो आपका डीजीगो पोर्टल पर अकाउंट है उसे डिसेबल कर दिया गया है। अब आप इस पर कार्य नहीं कर सकते। तो अगले सत्र में आप ध्यान रखें, आपको जैसे ही राशि प्राप्त होती है तो उस राशि का आप तुरंत उपयोग करें, क्योंकि जब आपको राशि प्रदान की जाती है उस राशि का आप उपयोग कर लेते हैं तभी आपको अगली राशि प्रदान की जाती है। तो शासन द्वारा जारी होने वाले आदेशों को भी देखते रहें, उसमें क्या निर्देश दिए जाते हैं, कब तक आपको राशि खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, सारी जानकारी आप यहाँ पर देखें और समय रहते आप डीजीगो पोर्टल पर प्रदान की गई राशि का उपयोग करें तो आप पूरी राशि का उपयोग कर पाते हैं। और यदि आप समय से राशि का उपयोग नहीं करते तो जो आपको फंड उपलब्ध कराया गया है वह राशि लैप्स कर दी जाती है। तो यहाँ पर वर्ष 2024-25 के लिए डीजीगो पोर्टल को बंद कर दिया गया है। अब आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाते। तो जो समस्या है आपकी कि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या लॉगिन कर पा रहे हैं तो किसी प्रकार के आपको ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं जिससे कि आप डीजीगो पोर्टल पर पेमेंट की कार्यवाही कर सकें। यह जानकारी हमने देखी, तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल पर समय समय पर विजिट करते रहें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो यहाँ पब्लिश की जाती हैं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित कार्यों को भी देखने के लिए आप चैनल पर विजिट अवश्य करें, क्योंकि जो कार्य अभी तक आप शिक्षा पोर्टल पर करते आए हैं वह सभी कार्य चाहे छात्रों से संबंधित हों, शिक्षकों से संबंधित हों, अब आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर करने होंगे। नया पोर्टल है, नया कार्य है, आपको कई प्रकार की यहाँ पर समस्या आएंगी, तो आप उन समस्याओं के समाधान के लिए चैनल पर विजिट अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।